दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है MK इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने जो बातें रखने वाला हूँ वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, हमारी बैंक जिसमें मर्ज हो चुकी है PMC बैंक, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, उनका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही है, जितने भी PMC बैंक के डिपॉजिटर्स है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिटर्स, अब हम ऐसे बोल सकते हैं। तो पहली बात है कि जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऐप है वो वर्किंग ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग उसमें लॉगिन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक नॉर्मल एरर आती है, जो सबको एरर आ रही है, वो है कि अकाउंट नॉट फाउंड। तो मेरी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक रिक्वेस्ट है कि आपको गवर्नमेंट ने पर्याप्त समय दिया था, तकरीबन 120 दिन दिए थे, 120 दिन क्या उसके ऊपर का भी टाइमिंग दिया था। तो आपको ये ऐप है, ये लॉन्च करने से पहले उसमें जो हमारे जितने भी PMC बैंक के अकाउंट है उसको माइग्रेट कर लेने चाहिए थे, ना कि जो ऐप लॉन्च करने के बाद में ऐप बराबर नहीं चल रहा है, ऐप में अभी तक माइग्रेशन बाकी है, ये सब करने की ज़रूरत अभी तो नहीं थी। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करना, यही इस ऐप का काम है, क्योंकि ऐप चल नहीं रहा है। आपको इतनी बड़ी फिनटेक बैंक है जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इतनी बड़ी फिनटेक बैंक है, उसको ये इस तरह का काम शोभा नहीं देता है। आप अपना जो ऐप है वो जल्द से जल्द अच्छा करें। जितने PMC बैंक के डिपॉजिटर्स है, मेरी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात हुई है और उनका कहना है कि उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन चल रहा है ऐप में, और ये ऐप जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि मेरी FD है तो मुझे पैसा मिलेगा क्या, मेरा सेविंग अकाउंट है तो मुझे पैसा मिलेगा क्या। मैंने मेरे कितने वीडियो में ये बता चुका हूँ कि आप जो है सब अकाउंट को जो है, ये अमलगमेशन जो स्कीम है उसमें सब अकाउंट को एक ही तराजू में तोला गया है। जैसे आप बोल रहे हैं मेरा FD का अकाउंट है, मेरा सेविंग अकाउंट है, किसी ने RD अकाउंट बनाया होगा, और भी कोई अकाउंट होंगे, उन सब अकाउंट को मिला के एक ही अकाउंट में देख रही है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। और सबको स्टार्टिंग में जो मार्च 2022 है उसमें सिर्फ 5 लाख रुपया मिलने वाला है। ये मैं बार बार मेरे वीडियोस में आपको बता रहा हूँ। अगर आपका FD है तो वो FD आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करके आपके अकाउंट में पैसा लेना पड़ेगा। अगर आपका FD अगर 10 लाख का है तो वो अकाउंट तोड़ के आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया लेना पड़ेगा। और वो 5 लाख रुपया जो है वो मार्च 2022 में ही आप निकाल सकते हैं, जब DICGC यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को जब पैसा देगी तब हम सबको ये पैसा मिलेगा। अब और भी लोगों के एक क्वेश्चन है कि मैं KYC क्लियर करने के लिए बैंक में जाऊं कि ऑनलाइन करूं। जिनको ऑनलाइन करना आता है वो ऑनलाइन कीजिए, जिनको ऑनलाइन करना नहीं आता है तो वो ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, और इस कोरोना काल में अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए बैंक में जाए। आपकी जो भी नज़दीकी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ब्रांच है वहाँ जाइए, और वहाँ जाके आपका जो है वो ऑफलाइन KYC क्लियर कीजिए। इसकी प्रोसेस ऐसी ही है, जब तक आप KYC क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा। और ये अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद में हमें एक क्लेम फॉर्म मिलने वाला है DICGC का। उस क्लेम फॉर्म को हमें ऑनलाइन भरना पड़ेगा, या तो जिसको ऑनलाइन भरने को नहीं आता है वो ऑफलाइन भरेगा। इसके बाद में DICGC इस सारे क्लेम को वेरीफाई करेगी, KYC वेरीफाई करेगी,
और हमारे अकाउंट में मार्च 2022 में कौन सा डेट है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो सबको, जितने पीएमसी बैंक रिपोर्ट, कोई भी पैनिक ना हो कि मेरा केवाईसी ये ऐप नहीं चल रहा है, केवाईसी क्लियर नहीं हो रहा है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अपग्रेडेशन चल रहा है। धीरे धीरे सबको ये चांस मिलेगा कि वो जाके उनका केवाईसी वेरीफाई करें और अपलोड करें। इसके बाद में और बहुत सारे लोगों के मुझे एक नए कमेंट अब आ रहे हैं कि समझो उसका जॉइंट अकाउंट है, उनका सिंगल अकाउंट नहीं है, उनका जॉइंट अकाउंट है। तो मुझे जॉइंट अकाउंट में मेरे पति के नाम पे और मेरे नाम पे, मेरे बेटे के नाम पे और मेरे नाम पे, जो कोई भी 2 आदमी लोग हो गए जॉइंट अकाउंट, दोनों के नाम पे पैसे मिलेंगे क्या? गवर्नमेंट ने पहले ही कहा है कि जो जॉइंट अकाउंट है वो कंसिडर करेंगे वन अकाउंट में। तो अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए भी होंगे जॉइंट अकाउंट में, तो आपको पहले 5 लाख रुपया ही मिलने वाला है। उसके बाद में 5 साल में 10 लाख रुपया मिलने वाला है। मैं बराबर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा जो वीडियोस है आप अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं इस वीडियोस में से आपको क्या कहना चाहता हूँ। आगे की बात है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, अगर डिपॉजिटर फोरम इस स्कीम को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो हमारा जो ये पैसा है ये स्कीम कैंसिल हो सकता है या हमको पैसा मिलेगा 5 लाख रुपए कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, अब तो बैंक ऑपरेशनल हो चुका है। इस स्कीम को आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। इसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट डिपॉजिटर फोरम जाता है, कोई भी डिपॉजिटर जाता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगी। तो इसका इस स्कीम के ऊपर कोई परिणाम होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब ये स्कीम पास होके मर्जर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। मे भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो रोक लगा भी सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं, ऐसी कोई पीआईएल लॉन्च नहीं हुई है। तो किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डीआईसीसी का जो पेमेंट है वो तो सबको पहले मिलने ही वाला है। स्कीम जो है या तो थोड़ा टेन्योर कम हो सकता है, ये स्कीम कैंसिल अभी तो नहीं हो सकती। इसके ऊपर बहुत सारा अभी चर्चा होना बाकी है। अभी बजट भी आ रहा है, इसके ऊपर भी, इसमें भी ये मुद्दा आएगा। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ और एक रास्ता भी निकल सकता है इस स्कीम को लेकर। जो 10 साल है वो 10 साल थोड़े से कम भी हो सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव लेके चलना है और देखना है कि आगे क्या होता है। मेरी तो सबको यही राय रहेगी, जितने पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर से पहले रिकवरी कीजिए। अपने पैसे की जो रिकवरीज है वो रिकवरीज पहले कीजिए। आपको जो पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है, आप पहले उस पैसे को अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कल ये स्कीम कैंसिल हो जाती है या तो ये स्कीम पर रोक लगती है, तो आपको जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा भी मिलने के लिए डिले हो सकता है। मैं इस स्कीम के पक्ष में नहीं हूँ, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि किसी का भी नुकसान अभी ना हो, क्योंकि 2 साल से बहुत सारे लोगों के घर में जो पैसे की किल्लत है, लोगों के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है, उसके लिए पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है अगर ये 5 लाख रुपया सबको, जितने भी डिपॉजिटर्स है उनको मिल जाता है, तो थोड़े देर के लिए सही सबको अपना एक्सपेंस तो चला सकते हैं। जिसके पास पैसे ही नहीं है वो अपने एक्सपेंस भी चला सकते हैं। हम सब लोग यूनाइटेड हैं। ऐसा नहीं है कि जो 10 लाख के ऊपर लोग हैं, 1 करोड़ के ऊपर लोग जो है जिनके लार्ज डिपॉजिट है, वो हमसे अलग है। कोई अलग नहीं है, हम सब यूनाइटेड है। हम एक साथ मिलके ही लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आज के वीडियो में मुझे सबको यही बताना था कि किसी को भी पैनिक होने की या तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऐप है वो अभी अपग्रेड हो रहा है। वो अपग्रेड होने के बाद हम सबके KYC क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं मेरे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप मुझे कमेंट करते रहिए, आपके क्वेश्चन पूछते रहिए। मैं कमेंट के ज़रिए या तो वीडियो के ज़रिए आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देते रहूँगा। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बेल आइकॉन है, जो सब्सक्राइब बटन है मेरा, वो आप दबाइए। क्योंकि अगर आप ये सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो मेरे जो वीडियोस है, जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस है, वो सब आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।